ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन से बहुत परेशान रहता था। उसका मानना था कि पशुओं का जीवन मानव जीवन से बेहतर है, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं फिर महात्मा बुद्ध ने उसकी सोच को कैसे बदला और कैसे ये समझाया कि मनुष्य का जीवन ही सबसे बेहतर है। एक व्यक्ति एक मार्ग में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक वो दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधाधुंध आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वो सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। इस पहले व्यक्ति की इस बात को सुनकर दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वो उस पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, नहीं तो तुम सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य की बात नहीं कहते, क्योंकि एक मनुष्य का जीवन पाना सौभाग्य की बात होती है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम इसे बेकार समझते हो और एक जानवर होना चाहते हो। तब वो पहला व्यक्ति कहता है, क्या आपने कभी एक जानवर को आत्महत्या करते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को दूसरे जानवर को धोखा देते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने कल और आज के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में एक मनुष्य का जीवन सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो जानवरों का जीवन है। हम तो जानवरों से भी बदतर हालात है। वो दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा बुद्ध के पास मिलेगा। तब पहला व्यक्ति कहता है, महात्मा बुद्ध कौन है? कोई साधु है, महात्मा है, या कोई ऋषि मुनि है? अगर इनमें से है तो वो मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरे समस्याओं का कोई हल नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है, इनमें से वो कोई नहीं है, लेकिन वो क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं। बस इतना पता है कि जो भी उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाता है उसका समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। जो भी उनके पास आता है अपने सारे दुख दर्द उनके पास छोड़कर चला जाता है। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा उसे महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। तब वो कहता है, अगर तुम कहते हो तो मैं उनसे भी मिलकर देख लेता हूं। उनमें ऐसी कौन सी बात है जो वो किसी के भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता के साथ कर देते हैं। इतना कहकर वो व्यक्ति अगले दिन ही महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल गया। 4 से 5 दिनों की यात्रा करने के बाद वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। जब वो उनके पास पहुंचा तो देखा कि वे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत ही अनमोल है, परंतु मनुष्य जीवन सबसे ज्यादा अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम श्रेणी पर पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण पशुओं से भी निचली स्तर पर आ सकता है। महात्मा बुद्ध का उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो लोग बैठे थे वो चले गए। उसके बाद वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। प्रणाम करके कहता है, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में कीमती होने जैसी क्या चीज है? तब उस व्यक्ति ने पूछा, हे बुद्ध, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सभी संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बन जाए? उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बालक, मैं तुम्हें वो चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का मार्ग जरूर बता सकता हूं। यदि तुम वहां तक पहुंचने का संघर्ष करो तो तुम वहां तक पहुंच जाओगे और तुम्हें वह चीज भी मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक और बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन से परेशानियां और समस्याएं खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आएगी, परंतु उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में कोई तुम्हें कितना भी दुख देने का, धोखा देने का प्रयास क्यों न करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे बुद्ध,
बताइए वो चीज क्या है और मुझे कहां मिलेगी। मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपनी पूरे तन मन से प्रयास करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही रहूंगा। महात्मा बुद्ध बोले, सोच लो बालक, एक बार तुमने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो उस पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, और यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या अब भी तुम अपनी मंजिल को पाना चाहते हो? तब वो व्यक्ति कहता है, आप मुझे वो मार्ग बताइए, मैं उस मार्ग पर चलूंगा। मैं अपने अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा और उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, उस चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर की गहराइयों में है। हमारे मन की गहराइयों में शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा, उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा। अगर तुम अपने रास्ते से नहीं भटके तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वो व्यक्ति बोला कि मुझे लगा आप कोई ऐसी वस्तु का नाम बताएंगे जिसे मैं हर हाल में हासिल कर लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। आगे वो व्यक्ति कहता है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे खोजा नहीं गया हो और खोजा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूं? वहां जाने का ना ही कोई मार्ग है और ना ही वहां तक कोई सवारी जाती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, आप मुझे बताइए कैसे मैं उस मार्ग पर चलकर अपने मन की गहराइयों में शांति को ढूंढ सकता हूं। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? तब वो व्यक्ति कहता है, सबसे शक्तिशाली धनी व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है और उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है इच्छा। इच्छा ही इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कार्य कर रहा है वो सब उसकी इच्छा का परिणाम है। एक इच्छा ही है जो किसी भी व्यक्ति को धूल में मिला सकती है, और इच्छा ही वो वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इस दुनिया में जो कोई भी आया है, जहां कहीं भी है, जिस भी परिस्थिति में है, वो उसके इच्छा के अनुसार ही है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसलिए उसके जीवन में वो सभी घटनाएं घटती रहती हैं जो उसे नहीं चाहिए। मन की बुरी इच्छाएं हमें बुरी चीजों की तरफ खींचती है और अच्छी इच्छाएं अच्छी चीजों की तरफ खींचती है। हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, ये केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। मन को शांति कैसे मिलेगी? तब वो व्यक्ति कहता है, क्या मैं ये इच्छा करूं कि मुझे मेरे मन के भीतर की शांति मिल जाए, तो क्या वो मुझे मिल जाएगी? बुद्ध बोले, हे बालक, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज इच्छा अवश्य है, परंतु मनुष्य ना जाने क्यों अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती है, क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, और उस एक चीज की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? वो व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, मैं नहीं जानता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बालक, वो वस्तु संकल्प है, क्योंकि संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों न कर लो, परंतु वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही जल्दी पूरी होगी, और संकल्प जितना कमजोर होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी। तब वो आदमी बोला, अगर मैं दृढ़ संकल्प लूं तो क्या मुझे शांति मिल जाएगी? तब बुद्ध ने कहा, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इच्छा और दृढ़ संकल्प ले लेने के बाद भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। वो राह में भटक जाता है और थक हार कर अपने संकल्प को छोड़ देता है। तब बुद्ध कहते हैं, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग का ज्ञान होना जरूरी है, और वो ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है। जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो छोटी छोटी दिक्कतें, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं,
और हम उन छोटी छोटी परेशानियों में फंस कर रह जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। हमारी इच्छाएं उन छोटी छोटी समस्याओं के आगे कमजोर पड़ जाती हैं और हम हार मान लेते हैं। हमारा पूरा जीवन उसी समस्याओं के इर्द गिर्द घूमते रह जाता है। इस पर वो व्यक्ति कहता है, मैं आपकी बातों को समझने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी बहुत कम बातें मुझे समझ आ रही है। तब महात्मा बुद्ध उसे समझाने के लिए कहते हैं, मान लो तुम्हें किसी गांव में जाना है, किसी व्यक्ति से मिलना है और तुमने ये संकल्प लिया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे, परंतु काफी समय ढूंढने के बाद भी तुम ना ही उस गांव को खोज पाए और ना ही उस व्यक्ति से मिल पाए, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? तब व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जीवित हूं और वो व्यक्ति भी जीवित है और मुझे गांव पता है, तो मैं किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति से मिलकर ही आऊंगा। तब महात्मा बुद्ध बोले, अगर तुम्हें उस व्यक्ति का नाम पता है, गांव का नाम भी पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि वो गांव किस दिशा में है, तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे? मान लो यदि तुमने किसी विपरीत दिशा को पकड़ लिया, क्या तुम्हें वह दिशा उस गांव तक ले जाएगा और क्या तुम्हें उस व्यक्ति से मिला पाएगा? तब वो व्यक्ति बोला, ऐसे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तब मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहा, मैं कब से तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे अंदर इच्छा और संकल्प होने के बावजूद सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का मार्ग हमारे भीतर ही होता है। तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ो। जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उनसे संघर्ष करना होगा, क्योंकि वो मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा। अगर तुम इन सारी परेशानियों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो तो तुम भी अपने मन के अंदर तक पहुंच जाओगे और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा और ना ही कोई तुम्हें दुख पहुंचा पाएगा। फिर महात्मा बुद्ध कुछ देर मौन रहने के पश्चात कहते हैं, जब तुम अपने मन की शांति को प्राप्त कर लोगे तो एक पशु तो नहीं रहोगे, परंतु तुम्हें भी आज और कल की चिंता नहीं सताएगी। तुम तो बस अपने शांति में मग्न रहोगे। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कई सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं और थक हार कर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का जीवन कितना मूल्यवान होता है और हमें अपने जीवन की मूल्य को समझना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।